हेलो फ्रेंड्स। डिजिटल झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस का नया बहाली जो आया हुआ है उसके बारे में। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, झारखंड पुलिस में ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल में ये बहाली निकाला गया है। जो आपका चतुर्थ वर्गीय ट्रेड है वो आपका ग्रुप डी लेवल का पोस्ट है, और पुलिस ट्रेड जो है आपका ग्रुप सी लेवल का पोस्ट है। एक तीसरा भी पोस्ट में बहाली निकाला गया जो हवलदार ट्रेड है, तो हवलदार में कोई भी अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भर सकते हो। ये प्रमोशन के तौर पर इसमें हवलदार बनाया जाएगा। तो ये सिर्फ झारखंड के कर्मचारियों के लिए है, झारखंड पुलिस के कर्मचारियों के लिए, जो 916 सीटों पे बहाली निकाली गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, चतुर्थवर्गीय ट्रेड की बात करें तो ये ग्रुप डी लेवल का पोस्ट है, जिसमें कुल सीटों की बात करें तो 3665 सीटों पे बहाली निकाली गई है। और पुलिस ट्रेड की बात करते हैं ग्रुप सी लेवल का है, जो कुल सीटों की बात करें तो इसमें भी 3665 सीटों पर यह बहाली निकाली गई है। और इसमें देख सकते हो ग्रुप सी लेवल में जो 3665 सीटों पे बहाली निकाली गई है, इसमें 50% सीटों पर ही सीधी भर्ती की जाएगी। बाकी बस 50% सीटों पे झारखंड के कर्मचारियों की, जैसे आपका चौकीदार हो गया, आपका होम गार्ड हो गया, वो सब इस फॉर्म को भर सकता है 50% सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के लिए। इसमें वेतन की बात करें तो देख सकते हो ग्रुप सी लेवल में लेवल 3 का वेतन दी जा रही है, और ग्रुप डी लेवल में लेवल 1 की वेतन दी जा रही है। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या होता है इस फॉर्म के बारे में, कौन कौन से वैकेंसी निकाला गया है ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल में, पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका डेट यहाँ पर 23 जून 2025 को ये नोटिस जारी किया गया है कि झारखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल में बहाली हो रही है उसके बारे में। और इस फॉर्म को भरने का लास्ट डेट आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आप देख सकते हो। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो झारखंड पुलिस का ग्रुप सी ग्रुप डी लेवल में, तो 9 जुलाई 2025 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो। उसके बाद अगर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो, विषय की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर विषय बताया गया है कि झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग भर्ती प्रोन्नति तथा अन्य सेवा शर्त हेतु नियमावली 2025 के तहत सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से पुलिस ट्रेड के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र पर आमंत्रण किया गया है। मतलब आवेदन पत्र मांगा गया है पुलिस ट्रेड पर जो बहाली निकाला गया है उसके बारे में। और इस फॉर्म को मैंने बता दिया, भरने के लिए आपको 9 जुलाई तक आपको टाइम है। 9 जुलाई के पहले आपको इस फॉर्म को भर देना है। आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो झारखंड के किसी भी राज्य से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। कोई भी इसमें डिस्ट्रिक्ट नहीं दिया गया है कि आप कोई भी डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये बहाली है। ये झारखंड लेवल का बहाली है, कहीं से भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हो तो पूरी डिटेल्स के साथ हम लोग बात करने वाले हैं, क्या क्या इसमें मांगा गया है नहीं मांगा गया है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि झारखंड में जब भी कोई नई बहाली आती है तो सबसे पहले हमारे चैनल के द्वारा आपको कुछ जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एक नोटिस बताया है कि अभ्यर्थी चतुर्थवर्गीय ट्रेड पर के लिए जिस पद पर नाम पर कार्यरत हैं उसी पुलिस ट्रेड के पद नाम के लिए आवेदन करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब बताया गया है कि ये प्रमोशन के लिए बताया गया है कि अभ्यर्थी जिस पद पर काम कर रहे हैं उसी पदों पर आप बहाली में जो आवेदन निकला है उसमें आप फॉर्म भरिएगा। और फिर अगर झारखंड के कोई अभ्यर्थी है जो फ्रेशर होगा, वो जिसका ज्ञान होना चाहिए, जैसे आपका हो गया जलवाहक का, रसोईया का, झाड़ू कस का, तो उनके बारे में आपको पास ज्ञान है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो, अहर्ता की बात करें तो यहाँ बताया गया है 4 नंबर में कि सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने वाले चतुर्थवर्गीय कर्मियों को निम्नलिखित अर्हता पूर्ण पूरा होना चाहिए। मतलब ये सब आपके पास होना चाहिए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। जैसे चतुर्थवर्गीय ट्रेड पर विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण हो। आप चतुर्थवर्गीय पद में फॉर्म भरना चाहते हैं तो 10 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ में अभ्यर्थी का पूर्ण रूप स्वस्थ होना आवश्यक है। अभ्यर्थी को पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट यहाँ में बताया गया है, अभ्यर्थी के नाम पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कौन कौन सी बहाली निकाला गया है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे रसोईया के बारे में। तो रसोईया में देख सकते हो, बोला है परीक्षा स्वादिष्ट भोजन बनाना आना चाहिए अभ्यर्थी को, प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका आना चाहिए, खाना को विविध तरह का भोजन बनाना आना चाहिए। इसमें बता सकते हैं कि स्वादिष्ट भोजन बनाने में व्यवहारिक परीक्षा लिया जाएगा कि 100 लोगों के लिए, अगर आपको 100 लोगों के लिए चपाती, चावल, सब्जी, दाल, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने का परीक्षा ली जाएगी। और प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका देख सकते हो, प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका आपको आना चाहिए कि खाना को कैसे तैयार करके परोसना चाहिए।
विविध तरह का भोजन बनाना चाहिए, जैसे विविध तरह का भोजन बनाना चाहिए, भारतीय, चाइनीज़, आपका कंटिनेंटल, साउथ इंडियन, ये सब भोजन बनाना आपको आना चाहिए, तो आप रसोइया में फ़ॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा, जैसे 100 लोगों के लिए भोजन बनाना, पेय पदार्थों को बनाना, भोजन बनाने का समय, भोजन का स्वाद, भोजन को हेल्दी एवं हाइजीनिक तरीके से बनाना, और रेसिप्स का ज्ञान होना आपको होना चाहिए। अगर रसोइया में फ़ॉर्म भरना चाहते हैं तो प्रस्तुति एवं परोसने का तरीका में आपको सब्जी काटने का तरीका, सलाद काटने का तरीका आपका देखा जाएगा, पेय पदार्थों को परोसने का तरीका देखा जाएगा, और विविध तरीका, जैसे परीक्षा के समय विविध तरह के भोजन में से कोई भी एक बनाने का व्यावहारिक परीक्षा आपका से लिया जाएगा। कोई भी एक डिश बोल देगा बनाने के लिए, तो आपको बनाना पड़ेगा। तो जलवाहक की बात करते हैं, अगर आप जलवाहक में फॉर्म भरते हैं, तो उसके लिए आपको भोजन बनाने की तैयारी एवं ज्ञान होना चाहिए। जैसे 100 लोगों का खाना बन रहा है, तो चावल, मछली, दाल, मीट, मछली, अंडा, खीर बनाने के लिए उसमें क्या-क्या सामान लगेगा, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे देख सकते हो, आटा गूँथना, सब्जी काटने, मसाला पीसने, खाने की सामग्री इत्यादि तैयारी करने में आपको ज्ञान होना चाहिए। भोजन बनाने के लिए कौन-कौन से बर्तन लगेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए। विभिन्न तरह के भोजन को तैयार करने में क्या-क्या लगता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। परोसने के तरीका में सब्जी, सलाद काटने का तरीका आपको आना चाहिए। पेय पदार्थों को परोसने का तरीका आना चाहिए। शारीरिक दक्षता मतलब शारीरिक रूप से आप सही स्वस्थ होना चाहिए, तो ही आप पानी वगैरह उठा पाएँगे। भारी बताया गया है, भरी हुई पानी, सब्जी की बाल्टी और बा सब्जी की बाल्टी, बर्तन को उठाना एवं उसमें से खाना परोसने का तरीका जलवाहक का होता है, तो शरीर से स्वस्थ होना चाहिए। तीसरा पद है झाड़ू-कस। अगर आप झाड़ू-कस पे फॉर्म भरते हो, तो झाड़ू में भी व्यावहारिक परीक्षा लिया जाएगा, जिससे आपका स्किल टेस्ट देखा जाएगा, फर्श की सफाई किस तरह से करते हैं, ओपन एरिया की सफाई किस तरह से करते हैं, बाथरूम एवं शौचालय की सफाई किस तरह से करते हैं, और वैक्यूम क्लीनर का सफाई, वैक्यूम क्लीनर की जानकारी आपके पास है कि नहीं है, इसके बारे में आपको टेस्ट लिया जाएगा। तो धोबी की बात करें तो देख सकते हो, धोबी में आपको कपड़ा धोना आना चाहिए, कपड़े धोने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से आप तरीका धोते हैं, कितना टाइम लेते हैं, विभिन्न तरह के कपड़े धोने के तरीका आना चाहिए, वूलन यूनिफ़ॉर्म धोने का तरीका आना चाहिए, कपड़ों में आयरन मारने का तरीका आना चाहिए, किस तरह से आयरन मारा जाता है, तो भी आप धोबी के में फॉर्म भर सकते हो। नाई में देख सकते हो, आप नाई में अगर फॉर्म भरना चाहते हैं, तो बाल काटने का तरीका आना चाहिए, दाढ़ी बनाना तरीका आना चाहिए, और बाल और दाढ़ी बनाने के लिए कौन-कौन से सामग्री उपयोग में आता है, उन सभी की जानकारी आपको होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी सेम कंडीशन रखा गया है, आपको आता है बाल वगैरह काटने, तो आप भी सैलून में दर्जी में, सॉरी, नाई में फॉर्म भर सकते हैं। पुलिस में देख सकते हो, अगर माली में आपको फॉर्म भरना है, तो माली के लिए सीज़न के अनुसार कौन-कौन से पौधे लगाए जाते हैं, उसकी जानकारी आपको होना चाहिए। विभिन्न तरह के बीजों की जानकारी आपको होना चाहिए। बागवानी में उपयोग आने वाले औज़ार संबंधी की जानकारी होनी चाहिए। पौधों की कटिंग, श्रेडिंग करने की इच्छा अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उर्वरक, कीटनाशक की जानकारी आपको होना चाहिए। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तरीका आपको आना चाहिए। फलदार पौधों एवं पेड़ों पेड़ों को लगाने का तरीका आना चाहिए। घास लगाना, फेंस लगाने का तरीका जानना चाहिए। ग्राइंडिंग में उपयोग होने वाले टूल्स की जानकारी आपको होना चाहिए, तो आप माली में फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद छठवां देख सकते हो, दफ्तरी में आया है। अगर आप दफ्तरी का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आपको बाइंडिंग प्रोसेस की जानकारी होना चाहिए। बाइंडिंग करने की विधि, बाइंडिंग करने का समय, बाइंडिंग करने का कार्य करने का सिपाही, पूरा अच्छे तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए, तो आप दफ्तरी में फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देख सकते हो, लास्ट है मोची। अगर मोची में आप फॉर्म भरना चाहते हो, तो जूता पॉलिश करना, चप्पल की सिलाई करना, लेदर का कटिंग करना, इन सारी की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो आप मोची में फॉर्म से भर सकते हो। सफाई कर्मी में फॉर्म भरना चाहते हो, साफ सफाई पूर्ण व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। कार्यालय में वस्तुओं की साफ सफाई और रख रखाव का ज्ञान होना चाहिए। फ्लोर की सफाई, खुले क्षेत्र की सफाई का ज्ञान होना चाहिए, तो आप सफाई कर्मी में फॉर्म भर सकते हो। दर्जी के बारे में मैंने बता ही दिया, सॉरी, नाई के बारे में बताया था ना। दर्जी के बारे में बात करें, तो आपको सिलाई करने, माप लेने का ज्ञान होना चाहिए। कपड़ों का कटिंग करना, सिलाई वर्दी की कटिंग करना, गर्म कपड़ों की वर्दी की कटिंग करना, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, दर्जी का जो भी जानकारी होता है। उसके बाद अर्दली का भी बहाली निकाला गया है, देख सकते हो। पदाधिकारी के आदेश को समझने का ज्ञान, आदेश को सुनने तथा समझने की क्षमता था, इसे समय पर पूरा करने का ज्ञान होना चाहिए, अर्दली का काम है। उसके बाद मोटर मैकेनिक के, देख सकते हो, गाड़ी किसी भी प्रकार का समझ, इंजन का प्रकार की समझ होना चाहिए, गाड़ियों का रख-रखाव, मेंटेनेंस का ज्ञान होना चाहिए, तो आप मोटर मैकेनिक में फॉर्म भर सकते हो। मोटर मैकेनिक हेल्पर में अगर फॉर्म भरना चाहते हो, गाड़ियों का रख-रखाव, मेंटेनेंस का ज्ञान होना चाहिए। मोटर मैकेनिक के कार्यों की सहायता कैसे किया जाता है, उसका ज्ञान होना चाहिए। मोटर मैकेनिक का, मोटर का पार्ट्स का जानकारी होनी चाहिए, तो आप मोटर हेल्पर में फॉर्म भर सकते हो। प्लम्बर में अगर आपको फॉर्म भरना है, तो प्लम्बर के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। पेंटर में अगर फॉर्म भरना चाहते हो, तो पेंटर के बारे में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए।
और बढ़ई में फॉर्म भरना है तो बढ़ई का भी निकाला गया है, बिजली मिस्त्री का भी निकाला गया है। तो इस तरह के बहाली निकाली गई है। उसमें लास्ट देखते हैं कि खंडिका 2 में बताया गया है पुलिस ट्रेड का। ये जो आप जितना भी आपको बहाली का नाम बताएं, सारा का सारा चतुर्थ वर्गीय बहाली था, ग्रुप डी लेवल का झारखंड पुलिस का। अब ग्रुप सी का बात करें तो देख सकते हो पुलिस ट्रेड का जो बहाली निकाला गया है, इसमें रसोईया, पुलिस, जलवाहक सारा कुछ मिला गया है। ये ग्रुप सी लेवल का बहाली है। और यहाँ पर न्यूनतम अर्हताएं देख सकते हो, चतुर्वर्गीय ट्रेड पर न्यूनतम 10 वर्षों से अगर आप काम कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। अभ्यर्थी की सेवा असंतोष रही तो उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मुकदमा रहा तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकता है। ये सिर्फ अभ्यर्थी को वैसे अभ्यर्थी भर सकता है जो कि 50% इसमें लिया जाएगा अभ्यर्थी को, और 50% लिया जाएगा अपने जो डिपार्टमेंट में काम करता है उन लोगों से। 50% सीटों पर ये बहाली की जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारे सीटों पे बहाली निकाली गई है, पूरी जानकारी के साथ हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों परीक्षा का स्वरूप देख सकते हो यहाँ पर। अगर आप इसमें फॉर्म भरते हो तो इसमें परीक्षा भी लिया जाएगा, जिसमें से हिंदी के 200 शब्दों का अनुच्छेद सुंदर अक्षरों में प्रतिलिपि करना होगा, मतलब। और दूसरा मैं बताया गया संबंधित ट्रेड ज्ञान का प्रश्न होना होगा। तीसरा मतलब संबंधित ट्रेड जिसमें आप फॉर्म भरना चाहते हैं उसके उस ट्रेड के हिसाब से आपका पार्टिसिपल ज्ञान की परीक्षा ली जाएगी, जिसमें टोटल अवधि की बात करें 2 घंटा की अवधि होगा। और टोटल 50 नंबर का आपका एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 20 अंक लाना अनिवार्य होगा, जिसमें कोटि महिलाओं एवं पुरुष अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 25 अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये रहा आपका फॉर्म। अगर आप फॉर्म भरना चाहते हो तो इस फॉर्म को भर करके आप जमा कर सकते हैं 9 जुलाई 2025 से पहले। तो ही आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर 9 जुलाई के बाद आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म हम भर नहीं सकते। तो आप देख सकते हो पूरी पोस्ट का नाम यहाँ दिया गया है। टोटल 18 ट्रेड पर ये बहाली निकाला गया है, जिसमें आपको फॉर्म भरना हो उसमें टिक करके आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल में नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसी तरह के वीडियो आप लोग को हमारे चैनल में देखने को मिलती रहेगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नया जॉब के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।